स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बिहार पैरामेडिकल का भारत की नदियों से जो है रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि उससे रिलेटेड हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है बिहार पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेगा। लाइव क्लास किसी भी कारण से छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगे, कंप्लीट PDF नोट्स मिल जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका मॉक टेस्ट आप लोगों का इसी बैच में इंक्लूड रहेगा, और DPP सीट भी। बैच का फ़ी कितना है? तो बैच का फ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ 299 है। ठीक है, बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के जो है हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी और नर्मदा। यहाँ पर मिस्टेक है, गोदावरी होगा। ठीक है, तो जो सबसे लंबी नदी है वो कौन है भारत की? तो वो है गंगा नदी। कितनी लंबी है? तो लगभग जो है 2525 किलोमीटर जो है लंबी नदी है, और जो गंगा नदी है उनको सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गोदावरी, नर्मदा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो जो अधिकांश नदियां हैं, सबसे सबसे ज़्यादा जो नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं, पर पश्चिम की ओर कौन बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, मेकालू और एवरेस्ट। तो कौन सा जो है सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंची चोटी हिमालय की? तो वो है हमारा एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट पर्वत हिमालय का जो है सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? डेक्कन पठार, तिहरी पठार, कुमाऊं पठार, मालवा पठार। तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वो है हमारा डेक्कन पठार। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, उसे हम लोग डेक्कन पठार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गंगा नदी का मुख्य स्रोत कहाँ से निकलता है? मानसरोवर झील, गंगोत्री ग्लेशियर, तवांग और बद्रीनाथ। तो गंगा नदी का जो स्रोत है वो कहाँ से है? तो वो गंगोत्री ग्लेशियर से है, जो कि कहाँ पर है? तो जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है? चिनाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की जो सहायक नदी है, और वो कहाँ मिलती है? तो पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? कांगड़ा नदी, कुमायूं नदी, गंगा घाटी, टिहरी घाटी। तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो वो है गंगा घाटी। ठीक है, गंगा घाटी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है कि भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। तो भारत की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय, जो कि कहाँ पर स्थित है? जो कि उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, पवई, तवा और सैटेलाइट। तो जो नर्मदा नदी है वो मध्य भारत के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? अमरकंटक। अब है हमारा कि गंगा नदी किस समुद्र में मिलती हैं? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अंडमान सागर। तो जो गंगा नदी है वो कहाँ पर मिलती हैं? तो कौन से समुद्र में मिलती हैं? तो वो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर वो मिलती हैं। अगला है हमारा कि भारत का कौन सा पठार अरावली पर्वत के आसपास स्थित है? मालवा पठार, दक्कन पठार, बंगाल पठार और कुमाऊं पठार। तो जो मध्य भारत में अरावली पर्वत के पास है वो है मालवा पठार। ठीक है,
मालवा पठार जो है उधर अरावली पर्वत के आसपास में है। नेक्स्ट है हमारा कि गंगा नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध शहर स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, मुंबई और जयपुर। तो मुझे लगता है इसका जवाब लगभग सबको पता ही होगा कि कौन सी गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो वो है वाराणसी। वाराणसी जो है एक पवित्र शहर माना जाता है, जिसे हम लोग काशी विवेक कहते हैं और जिसे हम लोग महादेव की नगरी भी कहते हैं। अगला है हमारा कि भारत की कौन सी नदी पूर्वोत्तर से पश्चिमोत्तर की ओर बहती है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना और नर्मदा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि पूर्वोत्तर से पश्चिमोत्तर की ओर बह रही है। ठीक है, तो कौन सी नदी है वो? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि दक्कन पठार मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों से बना है? मैग्मेटिक चट्टान, आर्कटिक चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान, तलछटी चट्टान। तो दक्कन पठार जो है वो सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, और वो मुख्य रूप से किससे बना है? तो वो ज्वालामुखी की चट्टानों से जो है वो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस नदी को सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन रेखा कहा जाता है? गंगा, सिंधु, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो इसका जवाब तो नाम में ही जाहिर है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो कौन सी नदी जो है उसकी जीवन रेखा है? तो वो है हमारा सिंधु नदी। ठीक है, अगला है हमारा कि अरावली पर्वत श्रृंखला का मुख्य विस्तार किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी दिशा में फैली हुई है? तो वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर जो है वो फैली हुई है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व की ओर जो है वो फैली हुई है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में तटबंधों की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। जो भारत की सबसे लंबी तटबंधों वाली नदी है वो कौन सी है? तो वो है गोदावरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट, टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव, ग्लेशियर पिघलना, समुद्री धाराएं। तो जो हिमालय का निर्माण है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुआ है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का मुख्य कारण क्या है? तो टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव। इसी के कारण क्या है? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से ही तो जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। अगला है हमारा कि भारत में किस पर्वत श्रृंखला को वृद्ध पर्वत कहा जाता है? अरावली, हिमालय, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो वृद्ध पर्वत का इससे क्या संबंध है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो कौन है वो? तो वो है अरावली। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग वृद्ध पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की कौन सी नदी डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी। तो कौन सी नदी जो है डेल्टा के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो मिल करके एक विशाल सागर डेल्टा बनाते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा पर्वत क्षेत्र भारत के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है? हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो भी हमने ऊपर ही किया कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत भारत के सबसे पुराने पर्वत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारत की कौन सी नदी माँ गंगा के नाम से जानी जाती है? यमुना, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। तो ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका जवाब सबको पता ही है कि माँ गंगा के नाम से कौन जानी जाती है? तो गंगा नदी। ठीक है, जिसे हम लोग पूजनीय मानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की कौन सी नदी 3 राज्यों को पार करती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो कौन सी नदी है ऐसी जो कि 3 राज्यों को पार कर रही है? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कावेरी।
तो इसका राइट आंसर क्या है? तो नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो है महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात राज्यों से होकर के गुजरने वाली नदी है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बती पठार, दक्कन पठार, मालवा पठार और कुमाऊं पठार। तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है तिब्बती पठार। ठीक है, जो कि भारत के उत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की कौन सी नदी दक्षिण भारत में सबसे लंबी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो ये दक्षिण भारत में पूछ रहा है कि सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत में, क्योंकि एक स्पेसिफिक रीज़न में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और अगर पूछते कि भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी है, तो वो है गंगा। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील रिवर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। तो क्वेश्चन है हमारा यमुना नदी कौन सी नदी को बहने में जो है हेल्प कर रही होती हैं? तो वो है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी के वो सबसे प्रमुख सहायक नदी हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की किस पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट कहा जाता है? पश्चिमी घाट के साथ स्थित पर्वत, हिमालय के दक्षिण में, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी किनारे, मध्य प्रदेश में स्थित। तो कौन से पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट कहते हैं? तो जो कि पूर्वी घाट भारत के जो पूर्वी तट के किनारे स्थित पर्वत श्रृंखला है उनको हम लोग जो है पूर्वी घाट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हिमालय पर्वत का मुख्य भाग कौन सा है? दक्षिण हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय और उप हिमालय। तो सबसे ऊंचा और प्रमुख भाग, ठीक है, हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा और प्रमुख भाग, मुख्य भाग कौन सा है? तो वो है महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय जिसमें कि एवरेस्ट भी हमारा शामिल है। नेक्स्ट है हमारा कि नर्मदा नदी का विकास किस सागर में होता है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर और अंडमान सागर। तो नर्मदा नदी का जो निकास है वो कहाँ पर होता है? तो वो हमारा अरब सागर में होता है। ठीक है, वो जाकर के अरब सागर में मिलती है लास्ट में। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में कौन सी नदी त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है? गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा, गोदावरी और कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और महानदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना। तो कौन सी त्रिवेणी संगम, अभी तो रिसेंट में महाकुंभ लगा था तो सबको लगभग पता चल ही गया होगा त्रिवेणी संगम में कौन कौन है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती। कहाँ पर है ये? तो ये प्रयागराज में ये संगम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में सबसे अधिक फैली है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है कहाँ पर सबसे ज़्यादा फैली है? तो वो सबसे ज़्यादा फैली है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में दक्कन पठार की ऊंचाई लगभग कितनी है? 300 से 600 मीटर, 1000 से 2000 मीटर, 500 से 1000 मीटर, 2000 से 3000 मीटर। तो जो दक्कन पठार है वह सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो दक्कन पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो लगभग जो है 300 से 600 मीटर के बीच में जो है उसकी ऊंचाई है। ठीक है, लगभग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे बड़े बांध कौन से नदी पर स्थित है? नर्मदा, सतपुड़ा बांध, कृष्णा, नर्मदा बांध, ताप्ती, इंदिरा सागर, गोदावरी, निजाम सागर। तो सबसे बड़ा बांध कहाँ है तो भारत का? तो वो है हमारा इंदिरा सागर, सबसे बड़ा बांध जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, महानदी, यमुना। तो यहाँ कहाँ की बात हो रही है? तो बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा डेल्टा कौन बना रही होती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के संसार का सबसे बड़ा, ठीक है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जो मिलकर के बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी कौन सी है? अन्नामुडी, सिहोर,
धौलागिरी और नंदा देवी। तो पूर्वी घाट का प्रमुख चोटी कौन सा है हमारा, तो अन्नामुडी। ठीक है, अन्नामुडी जो कि सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, जो कि केरल में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। गोदावरी, यमुना, सिंधु और महानदी। तो कौन सी नदी है जो कि भारत से निकलकर पाकिस्तान में एंटर करती है। तो अभी उस पर जो है बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, ये इंडिया पाकिस्तान वॉर के कारण। तो जो कि अभी बंद कर दिया है भारत ने, तो वो है हमारा सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी का जो ट्रीटी था तो उससे रिलेटेड अभी कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है दोनों देशों के बीच में। तो ये ही जो है भारत से निकलती है सिंधु नदी और पाकिस्तान में एंटर करती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना माना जाता है। हिमालय, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो हमने ऊपर ही देखा था कि सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो वो है अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत जो कि विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है। तो अभी हमने ऊपर ही किया था कि कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो वो है यमुना। ठीक है, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि तिब्बती पठार किस देश के हिस्से में आता है। भारत, नेपाल, चीन और भूटान। तो जो तिब्बती पठार है वो ज़्यादातर किसके क्षेत्र में आता है, तो वो चीन के क्षेत्र में। ठीक है, वो ज़्यादातर चीन के क्षेत्र में आता है। हिमालय श्रृंखला में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक हिमाच्छादित है। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो हिमालय का अधिक भाग है, हिमाच्छादित भाग सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वो है कश्मीर में। कश्मीर में जो है सबसे ज़्यादा हिमालय का अधिक हिमाच्छादित भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा तटीय पठार कौन सा है। मालवा पठार, गोदावरी पठार, कन्याकुमारी पठार और मालाबार पठार। तो सबसे बड़ा तटीय पठार कौन सा है हमारा, तो वो है मालाबार पठार। ठीक है, जो कि भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस नाम से जानी जाती है। मकालू, नंदा देवी, एवरेस्ट और धौलागिरी। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर है, तो कौन सी है, तो वो है हमारा एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्कन पठार का अधिकांश हिस्सा किस प्रकार की चट्टानों से बना है। तलछट्टी चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान, सैल और चूना पत्थर। तो ये हमने ऊपर ही देखा था कि दक्कन पठार का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो किससे बना है, तो वो ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कि भारत की कौन सी नदी अपने मार्ग में 7 पर्वतों के बीच से गुजरती है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी और कावेरी। तो जो अपना मार्ग है उसमें जो 7 है, ठीक है, 7 पर्वतों से होकर कौन गुजरती है, तो नर्मदा। नर्मदा नदी जो है 7 पर्वतों के बीच से बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारत की कौन सी नदी दक्षिण के गंगा के नाम से जानी जाती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। तो जो दक्षिण भारत है, ठीक है, उसमें वहाँ पर जो है गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी होने के कारण जो है गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस पठार को सेंटर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मालवा पठार, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश पठार और तिब्बती पठार। तो कौन सा पठार जो है हमारा सेंटर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो वो है मालवा पठार। जो मालवा पठार है भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसको हम लोग सेंटर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि किस नदी को सरस्वती नदी माना जाता है। मिथकीय नदी जो अब अस्तित्व में नहीं है,
ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी और गोदावरी नदी। तो सरस्वती नदी किससे माना जाता है? तो मिथकीय नदी को। ठीक है, सरस्वती नदी एक प्राचीन और मिथकीय नदी मानी जाती है जो कि अब सूख चुकी हैं, जिनका कोई अस्तित्व आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। कहीं भी जो है सरस्वती नदी बहती दिखेगी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत, उत्तर भारत और पूर्वी भारत। तो जो सतपुड़ा पर्वत है वो कहाँ पर है? तो वो मध्य भारत में महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? कावेरी, गोदावरी, महानदी और ताप्ती। तो पश्चिमी घाट के पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो वो है हमारी कावेरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कौन सा पर्वत क्षेत्र ग्रीन हाउस ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली और विंध्याचल। तो ग्रीन हाउस ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पश्चिमी घाट। वो अपनी हरी भरी जो वनस्पति है उसके कारण जो है ग्रीन हाउस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि गंगा नदी का डेल्टा किस जिले में सबसे बड़ा है? सुंदरबन, मुर्शिदाबाद, कोलकाता और पटना। तो जो सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, गंगा नदी का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन से ज़िले में है? तो वो सुंदरबन क्षेत्र में। ठीक है, डेल्टा कौन सी नदी से बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा का जो सबसे बड़ा और जैविक रूप से समृद्ध भाग है वो सुंदरबन में है। ठीक है, अगला है हमारा कि हिमालय पर्वत किस युग में बना था? प्री कैम्ब्रियन, मेसोजोइक, कैनोजोइक और पेलिजोइक। तो हिमालय पर्वत है वो कौन से युग में बना था? तो वो कैनोजोइक युग में जो है टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में महानदी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़ के सूरजगढ़, मध्य प्रदेश के अमरकंटक, उत्तराखंड के गंगोत्री और महाराष्ट्र के सतपुड़ा पर्वत। तो भारत का जो महानदी है, ठीक है, महानदी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ के सूरजगढ़ में जो है महानदी नदी का उद्गम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? विंध्य और सतपुड़ा, अरावली और विंध्य, सतपुड़ा और हिमालय, विंध्य और अरावली। तो जो नर्मदा नदी है वो कौन से पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है? तो वो है वो है हमारा विंध्य और सतपुड़ा। विंध्य और सतपुड़ा नदी सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच से नर्मदा नदी जो है वो बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का संगम कहाँ होता है? वाराणसी, कोलकाता, हरिद्वार और भुवनेश्वर। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ मिलती हैं? तो वो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। ठीक है, तो कोलकाता के निकट कहाँ पर? तो सदाशिवगढ़ में। कोलकाता के निकट सदाशिवगढ़ में जो है ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की कौन सी नदी राजस्थान के थार रेगिस्तान के पास बहती है? चंबल, लूनी, पार्वती और काली सिंधु। तो जो राजस्थान के थार रेगिस्तान के पास बहती हैं वो है लूनी नदी। ठीक है, जो कि अंततः रेगिस्तान में ही ख़त्म हो जाती है, वो उधर ही बहती है और उधर ही ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, कंचनजंगा, नंदा देवी और धौलागिरी। तो अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की कौन सी नदी हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, ताप्ती और गोदावरी। तो हमने ऊपर ही अभी देखा कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है वो जा कर के ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकल कर के भारत के असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। साथ ही साथ गंगा भी वहाँ पर जाके मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल और अरावली। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो
तो ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हिमालय पर्वत की सबसे पश्चिमी सीमा कौन सी है? कश्मीर घाटी, काराकोरम रेंज, लद्दाख क्षेत्र, नंदा देवी क्षेत्र। तो हिमालय की सबसे पश्चिमी सीमा कौन सी है हमारा? तब काराकोरम रेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की कौन सी नदी दक्षिण की यमुना कहलाती हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। तो कौन सी नदी को दक्षिण की यमुना कहते हैं? तो कृष्णा नदी को। ठीक है, कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी है, जिसकी कि हम लोग दक्षिण की यमुना भी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस पठार को मूल भारत कहा जाता है? दक्कन पठार, मालवा पठार, तिब्बती पठार और पठानकोट पठार। तो कौन सा पठार जो है मूल भारत कहा जाता है? तो वो है हमारा दक्कन पठार। ठीक है, दक्कन पठार जो है भारत का सबसे पुराना भूभाग में से एक है, इसलिए हम लोग इसको मूल भारत कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी, गुरु शिखर, नंदा देवी और धौलागिरी। तो पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नामुदी, जो कि केरल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह दक्षिण में बहती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और महानदी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो कि सिर्फ दक्षिण में बहती है वो है हमारी गोदावरी नदी, जिसको कि वहाँ पर गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की किस नदी को भारत का तृतीय नदी कहा जाता है? गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा। तो तृतीय नदी से मतलब क्या है? तो तीसरी सबसे लंबी नदी भारत की, तो वो है हमारा गोदावरी। पहला है गंगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गोदावरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट, टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव, भूस्खलन और ग्लेशियर पिघलना। तो हमने ऊपर ही देखा कि हिमालय किससे बना है? हिमालय पर्वत तो भारत और यूरेशियन प्लेटों के टकराव के कारण, भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हिमालय पर्वत जो है वो बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की कौन सी नदी गुजरात में अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी और गोदावरी। तो कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो गुजरात से होकर के अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस पठार को दक्षिण का चांद कहा जाता है? मालवा पठार, दक्कन पठार, तिब्बती पठार और पठानकोट पठार। तो दक्षिण का चांद किसे कहा जाता है? तो दक्कन पठार को। क्यों? तो इसके आकार के कारण, इसका जो आकार है वो चांद के रूप में है, इसीलिए इसको दक्षिण का चांद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमालय की कौन सी नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। तो जो सबसे ज़्यादा बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है हिमालय की नदी, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि अपने बाढ़ के लिए जानी जाती है और इसे जो है कोलकाता की शोक नदी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारत में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किस भाग में है? उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत। तो जो विंध्याचल है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारा मध्य भारत में स्थित है। ठीक है, विंध्याचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच कौन सा मैदान है? गोदावरी मैदान, कर्नाटक पठार, दक्कन पठार और मालवा पठार। तो जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है उसके बीच क्या स्थित है? तो दक्कन पठार जो है उसके बीच में स्थित है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। तो एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा चोटी है, पर जो हिमालय पर्वत है वो सबसे ऊंची चोटी कौन से राज्य में है हमारे भारत के? तो वो है हमारे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में आती है एवरेस्ट सहित सबसे ऊंची चोटी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किस नदी के किनारे अलवर शहर स्थित है? गंगा,
यमुना, चंबल और नर्मदा। तो अलवर शहर कहाँ पर स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे जो है अलवर शहर हमारा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की किस नदी को सिंधु कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, यमुना। तो ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंधु नदी को जो है सिंधु कहा जाता है। ये पाकिस्तान से होती हुई भारत के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बहती है। ठीक है, आज का अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कि भारत के किस पर्वत श्रृंखला को तूफानी पर्वत कहा जाता है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा और विंध्याचल। तो तूफानी पर्वत हम लोग किसे कहते हैं? कौन से पर्वत श्रृंखला को? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को हम लोग तूफानी पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। और अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।